बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसको बेहतरीन ढंग से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है और इंटरवल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछता है। यहाँ तक है ना, इसको बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट, ठीक है। आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे करके है ना इसको शुरू करेंगे, है ना। उस जो क्वेश्चन दिया है मैंने उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए लिखते चलिए और सुनते भी चलिए, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रिलेशन, यानी आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल की हम बात करेंगे। तो आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है? इंटरवल, आपको जितने भी इंटरवल्स पढ़ाए जाएंगे, है ना, उसे बिल्कुल समझना आसान है अगर आप आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इंटरवल्स है ना ये 4 प्रकार के पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? 4, ठीक है। ये 4 टाइप के इंटरवल्स होंगे जो बेहतरीन ढंग से आपको समझना है आज। अगर आप बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे, है ना, तो आने वाले जितने भी इंटरवल्स से क्वेश्चन होंगे या सवाल पूछे जाएंगे वो बहुत ही सरल और आसान होगा बनाने में। अगर सच में अगर आप 2 मिनट भी अगर इधर उधर ध्यान नहीं देते तब, ठीक है। तो मैं बताना शुरू करूं? यस सर। कोई दिक्कत है ना? अब सुनिए मेरी बात को। इंटरवल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला इंटरवल है क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं संवृत या बंद अंतराल, ठीक है। अब ये है ना पहला, ये क्लोज इंटरवल इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना, संवृत या बंद अंतराल, ठीक है। और ये सवाल कैसे पूछा जाएगा ये आपको हम बताएंगे। पहले आप सीख लीजिए कि ये क्लोज इंटरवल कैसा होता है ना, और कैसा दिखता है, इसका साइन क्या है। जब भी क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल का जो बिल्कुल साइन है आप याद रखेंगे, है ना। जैसे एक मैंने क्या किया, एक प्लेन में एक एरो दे दिया, ठीक है, और इसके तरफ क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर मान लीजिए कोई संख्या बढ़ रहा है और यहाँ पे भी है, तो इसमें क्या रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा। क्या रहेगा? ये ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक है ना, तो समझ लीजिए कि वह क्या है, क्लोज इंटरवल है या बंद अंतराल है। क्या है? बंद अंतराल। बंद अंतराल का और भी अगर हम बेहतरीन से ढंग समझना चाहें तो इसको यूँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा AB, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है, X सब्जेक्ट A, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ग्रुप में हम लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, 1-5, ठीक है। अब इसको समझिए बात को बेहतरीन ढंग से। अगर हम बात करते हैं, पहले बात समझिए, क्लोज इंटरवल अगर आप समझ जाएंगे, है ना, तो फिर आने वाले जो 3 हैं वो बिल्कुल ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए आराम से समझिए, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम कहाँ होता है कि लोग जो है इसको समझने नहीं बल्कि रटने का काम करते हैं। समझिए बात को, क्लोज इंटरवल जो है यानी इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल। यहाँ पे क्या ये क्लोज है, अगर ये ओपन होता तो क्या रहता, ऐसे रहता। देखिए जैसे हम मान लीजिए ऐसे एक लाइन दिया और ये ऐसा ना होकर के ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, ये ओपन हो गए। क्या हो गया? ओपन। देखिए ये पूरा भरा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ नहीं, इसको बोलेंगे ओपन, ठीक है। और ये साइन क्या है बताइए, ई एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू जो है ना, क्या है, ए से क्या है, ए से बड़ा या बराबर, ए से बड़ा या क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर। ध्यान दो, बड़ा या क्या, बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा या बराबर। समझ में आ रहा बात है, बड़ा या क्या, बराबर। और इसका मतलब बड़ा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं लिखता ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये है ना, ये है ना, ये 4 जो है छोटा है किससे, 5 से, इसलिए मैंने इसका साइन ऐसा दिया मैंने, कोई दिक्कत है ना। अगर ऐसे नीचे दे दिया इसका मतलब क्या हुआ, बराबर हो सकता है। अगर मैंने ऐसा दे दिया तो इसको अगर बराबर, है ना, ठीक है, बराबर भी लिख सकते हैं। अगर कंडीशन रहा कि आपको ऐसा लिखना है, कोई मान लीजिए ऐसा आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा बता सकते हैं ये जो ऐसे लिखा हुआ है
कि क्या है, बिल्डअप फॉर्म में है कि रोस्टअप फॉर्म में है? हाँ, इसको बोलते हैं बिल्डअप फॉर्म, ठीक ना? समझ रहे हैं बात है? और जब इसी को तोड़ देते हैं तो क्या होता है, रोस्टअप फॉर्म में। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो आप पहले पीछे कॉपी निकाल के देखिए, सब सारा रिवीजन कीजिए, तब समझ में आएगा। ये जो है आपको जितने भी पढ़ाए जाएंगे ये सारे के सारे आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाले क्लास को बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल आप समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए आपको हर हाल में पीछे जो कुछ भी बताया जाता है उसको बिल्कुल कैच करना है, ध्यान देना है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले आज इतना ही समझिए, ठीक है? पहले तो सीख लीजिए कि क्लोज इंटरवल कैसे हम पहचानेंगे। तो क्लोज इंटरवल पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसका बंद बिंदु रहेगा। कैसा रहेगा? बंद। ठीक है, समझ गए बात ना? इसका क्या रहेगा? बंद। और अब इसको क्या है, एक साइन और है। इसको जब अगर बड़ी ब्रैकेट से अगर ऐसे लिखते हैं तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहेगा तो आप समझोगे क्या है, वो क्लोज इंटरवल है। क्या है? क्लोज इंटरवल है। अगर इसको मैंने खोल दिया तो ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन हो गया, खुल गया ये, ठीक है? लेकिन एक तरफ बंद है, एक तरफ क्या है? खुला है। इसलिए समझे, इधर से खुल न गया, इस तरफ बंद गया, ऐसे कर दिया तो बंद हो गया। बात समझ रहे हैं? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, आओ और बताते हैं। चलिए, अभी क्लोज इंटरवल समझ, एक बात पॉइंट समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे के साथ चारों आपको तुरंत अब याद हो जाएगा। मुझे बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ठीक है? मुझे ये बताइए, अगर क्लोज रहेगा तो है ना, क्या रहेगा? बंद बिंदु, ठीक है? उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से क्या रहेगा? ब्रैकेट बंद रहेगा। ये भी कंप्लीट हुआ? yes, अच्छा ठीक है। अब एक बात और, ठीक है? ये हो गया बंद, ये भी बंद, और ये साइन किसका है? ये भी बंद का है, यानी कि क्लोज का है, ठीक ना? तो क्लोज इंटरवल्स अगर हम बात पढ़ते हैं, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये साइन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? अगर हम लिख दिए, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। अब इस सबको हम हटाएंगे, ठीक ना? अभी फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखा हुआ देखिए, ए, ठीक है? एक्स जो है ए से क्या है? बड़ा या बराबर है, और यही एक्स जो है बी से क्या है? छोटा या क्या है? बराबर है। ये इसका मतलब हुआ कि ये इसका मतलब बीच में है, तो ये ए से बड़ा है और बी से क्या है? छोटा है। समझ रहे बात ना? ठीक है, अगर हम लिखते हैं, है ना, कि अगर यहाँ पे लिखते हैं ए ऐसे, फिर एक्स का, ठीक है, और फिर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का जो वैल्यू आएगा, है ना, एक्स का जो मान आएगा वो ए से बड़ा होना चाहिए। बात समझ? क्यों? क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? भाला भोंक रहा है, यानी ये कमजोर है, तब नहीं ये इसको पीट रहा है, और ये जो है ये इससे क्या है? पिटा रहा है। ये इसको पीट रहा है, लेकिन इससे क्या कर रहा है? पिटा रहा है। इसका मतलब कि एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो ए से बड़ा रहेगा, बी से क्या रहेगा? छोटा या बराबर, ठीक ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस साइन का मतलब समझ गए ना? यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है? अगर ऐसा रहता, ठीक है, एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो वैल्यू है वह बी से छोटा है, ए से क्या है? बड़ा है। बराबर की बात ही नहीं हो रही है। बराबर की बात हो रही है? बराबर की बात किसी भी हालत में नहीं हो रही है। हर हाल में जो है यहाँ बड़ा और छोटा की बात है। क्लियर है? ठीक है। अगर आप कहीं भी अगर ऐसा देखोगे, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, यदि बड़ा या बराबर आप देखोगे तो कह देना कि क्या है? वो क्लोज इंटरवल है। क्या है? क्लोज इंटरवल है। अगर आप केवल देखोगे बड़ा, क्या देखोगे? बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, तो आप उसे कहोगे कौन सी है? ओपन। क्या है? ओपन। समझ में आया बात ना? ओपन और क्लोज का समझ में आया बात है? ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे ये समझ में आ गया। ऐसा अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप क्या कहोगे? क्लोज। अगर ऐसा साइन है तो क्या कहेंगे? क्लोज। अगर ऐसा ब्रैकेट है तो क्या कहेंगे? क्लोज। कोई दिक्कत? बताइए, अगर मैंने लिख दिया, आपको दे दिया, परीक्षा में दे देगा कि 1-5 क्या, बताइए क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आपको दे देगा, है ना, कि बताइए 1 और 5 ऐसे है तो क्या हो गया? ये ओपन इंटरवल। देख रहे हैं ना? पहचानने आ रहा है? तो ये क्या है? क्लोज और ओपन का संबंध है।
अब क्या 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है इंटरवल, ये देखिए पहला होता है, पहला तो हो गया क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ना ओपन इंटरवल, क्या होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा होता है क्लोज ओपन इंटरवल। ये 4 टाइप का होता है। आपसे पूछेगा इंटरवल कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। फिर ध्यान दीजिए कैसे, पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा हाँ क्लियर है। देखो ध्यान देना, पहला क्लोज इंटरवल हुआ है ना, ओपन हो गया, तीसरा क्लोज ओपन इंटरवल, चौथा ओपन क्लोज इंटरवल, क्लियर है। आज सबका साइन करें। अब देखिए अब कैसे याद हुआ, कैसे अब आपको तो साइन याद हो गया, ठीक ना। अच्छा दूसरा खाली अब आपको हम बताते हैं कि है ना ओपन इंटरवल का थोड़ा साइन सीख लीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। देखिए अब ओपन दूसरे की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल्स की जब हम बात करते हैं है ना, इसको ओपन का मतलब होता है खुला, क्या होता है खुला अंतराल, समझ रहे बात। तो खुला अंतराल की जब हम बात करते हैं इसका मतलब है कि ये एरो ऐसे रहेगा है ना, और इसमें जो रहेगा ये ऐसे रहेगा, देख रहे हैं खुल गया ना, खुल गया, एक साइन हो गया। दूसरा साइन, अगर कोई नंबर, अगर कोई समुच्चय है ठीक ना, और यदि अगर ऐसे है ओपन इंटरवल, और दूसरा साइन एक और होगा इसी का छोटा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट कहीं भी देखे तो क्या कहेगा उसको ओपन इंटरवल, समझ में आ रहा है मेरी बात है। उसको कहीं भी देखे तो अपन ओपन इंटरवल कहोगे। अगर ऐसे रहेगा तो क्या कहोगे बताओ ओपन, ऐसे तो भी ओपन, यानी कि ओपन का साइन या तो ऐसे है खुला या तो छोटी ब्रैकेट, क्लियर है। अब बंद वाला के एक वो है साइन, बस बंद, क्लियर है। अब आपसे हम पूछेंगे, देखिए हटा दे इसको, अब सारा बात याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मान लो हमने कहा कि आपको क्या करना है, आपको मैंने कहीं दे दिया, ऐसे दे दिया, बताइए कौन सा इंटरवल है ओपन, कैसे छोटी ब्रैकेट से पहचाने। अच्छा कहीं अगर ऐसा रहेगा क्वेश्चन है ना 3 5 ओपन इंटरवल, अच्छा कहीं भी अगर ऐसा रहेगा ठीक ना, ठीक है 6 4 क्लियर है। आ रहा पहचान है, मेन पहचान है, अगर पहचान आ गया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया नहीं, पहले क्लोज हुआ और फिर जाके क्या चीज हो गया है ना, पहले क्लोज फिर क्या है ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल, समझ में आया बात ना, क्लोज ओपन इंटरवल, समझ में आ रहा है बात। अच्छा ठीक है बताइए, हाँ क्लियर है, सीख गए है ना। इस पे हम लोग क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, ठीक है। बाकी आज इतने ही।